शायद। सुनिए, वो मैंने कुछ नहीं किया। सॉरी, वो चोर मेरी बैग लेकर गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गई, वरना मैं तो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी जॉब का इंटरव्यू है। तुम्हें वाकई में जॉब चाहिए? हाँ, आई तो थी उसके लिए, लेकिन अब लगता है उसकी भी डिचकियां हो जाएगी। मेरे चश्मे भी टूट गए। एक मिनट, तुम एक काम करो, यहीं थोड़ी देर रुको, हो सकता है हम तुम्हें जॉब पे बुला ले। वहाँ कॉरिडोर है, वहाँ जाके वेट करो। ओके? अबे टेंशन मत लो, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। मॉम, सिर्फ शक्ल ही नहीं, नाम भी सेम है। इतना बड़ा कोइंसिडेंस? एग्जैक्टली। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हें परेशान करेगा। देखो, गौर से देखो इसे। अब बोलो, क्या लगता है तुम्हें? नाम और शक्ल के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन लोगों से मिलता हो। और दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनकी शक्लें मिलती है। सो जस्ट रिलैक्स अभय। ये सब कुछ और कितनी देर चलने वाला है? व्हाट? हम सबका यहाँ बेवकूफों की तरह रहना जरूरी तो नहीं है ना? एंड अभय सीरियसली, मुझे लगता है कि तुम एक छोटी सी बात को लेकर ना कुछ ज्यादा ही। एंड फॉर गॉड सेक, ये मत भूलो कि अभी अभी पूरी मीडिया के सामने तुमने ये कमिट किया है कि तुम उस लड़की को जॉब दोगे। अब अगर तुम पीछे हट गए ना, तो अगले कुछ दिनों के लिए गलत वजहों से तुम न्यूज़पेपर्स और हर चैनल की हेडलाइन होगे। अभय, अनन्या सही कह रही है। फाइनल डिसीजन तो तुम्हें ही लेना है। शायद मैं तुम्हारे बारे में इतना अच्छा नहीं सोच सकती। सौतेली माँ जो। कम ऑन मॉम, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप जानती हैं कि मैं आपकी कितनी कदर करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ आपको। एंड आई नो कि आप मेरे लिए जो कुछ भी सोचेंगी अच्छा ही सोचेंगी। बट इस लड़की का चेहरा देखकर आई डोंट नो व्हाई मुझे डैड की याद आ जाती है। और ये याद आ जाता है कि डैड के साथ क्या हुआ। अनन्या, आई थिंक तुम्हें यहां से जाना चाहिए। गौतम, उस लड़की को अंदर भेजो। मधुबाला। पूरा नाम क्या है? मधुबाला देवकी नंदन। फादर का नाम? नंदलाल। मुंबई से हो? नहीं, मुंबई तो मैं अभी अभी आई हूँ तो मैं मथुरा की। आखिरी सवाल, क्या किसी भी तरह से तुम्हारा मधुबाला खुंद्रा के साथ कोई रिश्ता है? वो पुराने जमाने वाली हीरोइन? जी नहीं, सिर्फ चेहरा मिलता जुलता है, कोई रिश्ता नहीं। और मेरी दीदा है ना, मेरा मतलब है मेरी दादी जी, वो मुझे कहा करती है कि दुनिया में 7 लोग ऐसे होते हैं जिनकी शक्लें एक जैसी होती है। तुम्हारी क्वालिफिकेशन हमारी रिक्वायरमेंट से मैच होती है। तुम चाहो तो कल से अभय की पर्सनल असिस्टेंट बन सकती हो। पीए? पर्सनल असिस्टेंट? मैं? सच्ची? जी, ऑफिस से फोन आ जाएगा बाकी सब बातों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। देखना, मेरे प्यारे कान्हा है ना,
थैंक यू। चश्मे के बिना ऑटो भी ट्रक जैसी दिखती है। क्या होगा मैं? हेलो जी, बोल रही हूँ। जी मैं फोटोकॉपी सबमिट कर दूंगी सारी सर्टिफिकेट्स के, लेकिन अगर आप बताना चाहे ना तो मुझे मेरी सैलरी बता सकते हैं आप। जी क्या बात, ठीक है। अरे वाह, चलो पीके के घर। ऑटो, पीके के घर जाना है, कृष्णा जी के मंदिर। चलो चलो। क्या लगता है अब सिर्फ चेहरा मिलता है या और कोई तार भी जुड़ा हुआ है? पता नहीं मॉम, एक्चुअली मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूं कि अगर वो उस आरके की बेटी होती, जैसे उसके बाप की वजह से आज पापा, मैं भी इस लड़की की जिंदगी से हर एक खुशी, हर सुकून जीने की एक एक उम्मीद छीन लेता। हिसाब बराबर करने का एक मौका मिल जाता। रिलैक्स। मधुबाला का मुंबई का एड्रेस चेक करना चाहोगे? ड्राइवर, पेन ड्राइव लेना, सहकार नगर। प्यारे कान्हा, एक बात मैं आज बहुत अच्छे से समझ गई। अगर हम दिल से कुछ चाहे ना, और अगर हमें वो ना मिले, तो समझ लो कुछ और अच्छा मिलने वाला है ना? इसलिए तो मुझे वो वाली नौकरी नहीं मिली, क्योंकि आप मुझे ये वाली नौकरी देना चाहते थे। आज आपने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और वो भी किसके सामने? अभय कपूर के सामने। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। आज तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल दिया आपने। ओम गंधा छत्तम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्य समर्पयामि। वैसे एक बात है जिसके लिए मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। आप तो जानते ही होंगे, फिर भी मेरा माफी मांगना तो जरूरी है ना। कान्हा, वेरी सॉरी। वो मुझसे आपकी मूर्ति गुम गई। दीदा ने मुझे दी थी, पर पता नहीं कहाँ गुम गई। माफ कर दीजिए प्लीज। माफ कर दिया ना? वैसे थैंक यू नौकरी के लिए, और मैं जल्द आपके पास आऊंगी। चलती हूँ। अभिषेक पूर्ण हुआ। थैंक यू सो मच। ये लीजिए। शुक्रिया पंडित जी, बहुत बड़ा काम कर दिया आपने मेरा। इनका अभिषेक बहुत जरूरी था। आई एम सॉरी। मेरा चश्मा टूट गया था ना, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उठा देती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए ना, मैं उठा लेती हूँ। वो क्या है ना, उसने मेरे चश्मे तोड़ दिए ना, और मैं उसे कुछ कह नहीं पाई क्योंकि वो मुझे नौकरी दे रहा था ना। अब आप समझे ना? मैं किसकी बात कर रही हूँ क्या बताऊँ मैं आपको, लेकिन देख लेना। बट डोंट वरी, मैं सब आपको ठीक करके दे दूंगी। आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी। आई एम वेरी सॉरी। ये लीजिए, जैसा था ना वैसा ही। हे कृष्णा जी, अगर आप दुनिया को सलामत रखना चाहते हैं ना, इस बच्ची का चश्मा दिलवा दो जल्दी। आप तो बड़ी कमाल की है।
थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वो क्या है ना, आज मुझे अपनी दीदा, मेरा मतलब है मेरी दादी की आशीर्वाद की बहुत जरूरत थी और ये कमी आपने पूरी कर दी। चलिए अब आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। सॉरी हाँ। बाय कान्हा। देख के अभय एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ। मॉम, आई थिंक हमें रहने देना चाहिए। अभय, दिल में जब भी कोई डाउट आए उसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं देख के आती हूँ। जी कहिए। जी मैं सेंसस डिपार्टमेंट से आई। सेंसस डिपार्टमेंट? कमाल की बात है, आज पहली बार किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इतने टिप टॉप ड्रेस में देख रही हूँ। वो एक्चुअली आज मेरा जन्मदिन है। अगर आपके सवाल खत्म हो गए तो मैं अपने शुरू करूं? प्लीज कम इन। थैंक यू। हैव अ सीट। बताइए आपके घर में कितने सदस्य हैं? जी मैं स्वीटी शर्मा, मेरी मम्मी लीलावती शर्मा, मेरे पापा बटुकचंद शर्मा और हाँ मेरा भाई सनी शर्मा और हाँ एक मेड भी रहती है, मथुरा की रहने वाली है, मधुबाला देवकीनंदन। ये जो आपकी नौकरानी है, क्या वो पहली बार मुंबई में आई है? हाँ, मामा ने कहा कि किराया देने के साथ साथ घर के काम में हाथ भी बटा देगी। क्या आप बता सकती हैं कि आपके माँ बाप ने उसे अपने पास क्यों रखा है? नहीं, ये डिसीजन मेरे मामा पापा का था और मैं तो दमा थी भी नहीं। वैसे एक बात बताइए, एक नौकरानी में आप इतना इंटरेस्टेड क्यों है? अरे वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपके लिए क्यों है? अजनबियों के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी रखनी चाहिए। आजकल शहर में क्राइम कितना बढ़ गया है। तुम उसके बारे में कुछ और बता सकती हो? देखिए, मैं जितना जानती थी उतना तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हाँ अगर आप उसके बारे में और कुछ जानना चाहती है ना, तो मेरे पास एक आइडिया है। वो कमरे में ना उसका सामान रखा हुआ है, अगर उसमें से ऐसा कुछ मिल जाए जो आपके काम आ सके तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट, मैं देखना चाहूंगी। आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए, ये इसकी फैमिली फोटोग्राफ है। इसका मतलब इस मधुबाला का उस मधुबाला से कोई कनेक्शन नहीं है। गुड। कैसे वही चेहरा 20 साल बाद फिर से मेरे सामने आके खड़ा हो गया? कैसे? कहीं इसके पीछे कोई ड्रामा तो नहीं, कोई चाल तो नहीं इसके पीछे? नाम, शक्ल सब एक। कौन है ये लड़की?
दे। ओके। थैंक गॉड, सब कुछ क्लियर हो गया। वो लड़की सही कह रही है भाई, शक्ल के अलावा दोनों मधुबाला में कोई कनेक्शन नहीं है। ये मधुबाला कुंद्रा नहीं बल्कि मधुबाला देव की रंजन इसी बटुकचंद और नीलावती शर्मा के साथ रहती है। बिट्टू जी का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। आई होप तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए। लेकिन मॉम, वही चेहरा वही नाम कैसे? चलिए मान लिया इन दोनों मधुबाला में कोई कनेक्शन नहीं है, पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमें इस लड़की को नौकरी पे रखने की क्या जरूरत है। हमें कोई भी मिल सकती है। याद है अनन्या ने क्या कहा था? प्रेस अगर किसी के पीछे पड़ जाए ना तो उसका पीछा नहीं छोड़ती, और स्पेशली एक्टर्स और पॉलिटिशियन का तो बिल्कुल नहीं। उन्हें फ्रंट पेज के ऊपर मसाला चाहिए होता है। पहले ही तुम्हारी पीए की वजह से इतना बड़ा तमाशा हुआ है, और अगर ये रोकर चली गई ना तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और बुला लीजिए उसे। गुड बाय। ड्राइवर, घर चलो। अबे कपूर, वो फेमस हीरो। और नहीं तो क्या सनी भाई। वैसे मैं तुझे भैया क्यों बुलाती हूँ? तू तो मेरे से छोटा है ना, तो आज से तू सनी है। एक ही तो स्टार है, सुपरस्टार अभय कपूर। वाह यार मधु, तूने तो मैदान में आते सिक्सर मार दिया। बस्ती से निकल के सीधा अभय कपूर के ऑफिस में। हाँ, और वैसे ये कोई ऐसी वैसी जॉब नहीं, ये की जॉब है, पर्सनल असिस्टेंट। मामा चाचा आ गए। जब उन्हें पता चलेगा मुझे ये जॉब मिली है तो कितने खुश होंगे, पागल हो जाएंगे। नहीं, उनको नहीं बताना। तू पापा से कुछ नहीं कहेगी। अगर उनको मालूम पड़ गया ना कि तू अभय कपूर की बीवी बनी है तो वो तुझे कभी नौकरी करने नहीं देंगे। क्यों? वो चिढ़ते हैं उससे। चिढ़? अभय कपूर से चिढ़ते? पर पूरी दुनिया अभय कपूर की फैन है। कोई बात तो है, पर मुझे नहीं पता। मैंने पापा से कई बार पूछा, पर उन्हें तो अभय कपूर के बारे में बात तक करना नहीं पसंद यार। मामा चाचा अभय कपूर से नाराज है? नाराज? नफरत करते हैं उससे, नफरत, और वो भी टॉप लेवल की। यार तू बिलीव नहीं करेगी, हमने आज तक अभय कपूर की कोई फिल्म नहीं देखी है। I mean, उनकी परमिशन से नहीं देखी है। टीवी पे उसका कोई इंटरव्यू भी आता है तो वो चैनल चेंज कर देते हैं यार। समझ में नहीं आई ये बात, पर कोई तो बड़ी वजह होगी कि मामा चाचा अभय कपूर से नफरत करते हैं। वजह तो है, पर ना पापा कभी किसी भी बात पे गुस्सा नहीं होते, लेकिन अभय कपूर का नाम भी आ जाए ना जैसे ज्वालामुखी फट गया। देख मधु, तू मेरी बात सुन, चाहे कुछ हो जाए तू पापा से कुछ मत कहना। देख मैं जानता हूँ तुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। ऐसी जॉब तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी यार। जॉब? कहाँ मिली जॉब? ये तो बहुत अच्छी खबर है। एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? वो मैं पूछ रहा हूँ, जॉब कहाँ मिली? बोलते क्यों नहीं? मैं जब आया तब भी कुछ खुसर फुसर कर रहे थे, क्या सीक्रेट है? पापा ये मधु तो बहुत बड़ी तोप निकली। अभी 2 ही दिन हुए से मुंबई आए और इतनी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बॉस की पीए की जॉब मिली है इसे।
अच्छा मधु, अब कब ज्वाइन कर रहा है? पापा बस कल से। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मधु, तुम्हारे कान्हा हमेशा तुम्हारे साथ रहे और मेरा आशीर्वाद भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये पहली तरक्की, पहली कामयाबी, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। मैं क्या करता हूँ, आज अपने हाथों से कुछ स्पेशल बनाता हूँ मधु के लिए। फटाफट बना लेते, नहीं तो वो लीला आने वाली होगी। तुम दोनों आओ किचन में, मेरी हेल्प करो, ठीक है? स्वीटी कहाँ है? अपने कमरे में होगी पापा। स्वीटी! सनी तूने झूठ क्यों बोला? देख मधु, तू जानती है ना तू मुंबई क्यों आई।